हेलो एवरीवन, द प्रतिमा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिमा यादव। मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आज मैं आप सभी लोग को करवाने वाली हूँ हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि जुलाई 2018 में पूछे गए थे। तो चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या है? विचारक और इतिहास की परिभाषा। तो ए पहला क्या है? जीपी गुच। इनके विचारों में इतिहास की परिभाषा क्या है? तो इनके विचारों में इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। तो ए का ऑप्शन नंबर 3। ए का 3 किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब गलत सुमेलित है। तो पहला क्या है? एस.के. मैती। इनकी पुस्तक क्या है? द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्ता पीरियड। ये सही है। दूसरा क्या है? आर.के. मुखर्जी। इनकी पुस्तक कौन सी है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग। ये भी सही है। तीसरा क्या है? आर.सी. मजूमदार। इनकी पुस्तक क्या है? हिंदू कॉलोनीज इन द फॉर ईस्ट। ये भी सही है। चौथा है टी.बी. महालिंगम। इनकी पुस्तक क्या है? द पांड्यन किंगडम। नहीं, ये इनकी पुस्तक नहीं है। द पांड्यन किंगडम किसकी पुस्तक है? के नीलकंठ शास्त्री की है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? बागोर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। चौथा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल के रूप में ज्ञात होती हैं? तो ए है मानव रूपी आकृतियाँ, बी है एंटेने छुरिका, सी है मत्स्य भाला, डी है चपटेपुरा कोठार। तो ये सारी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल के रूप में ज्ञात होती हैं। तो ये चारों ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता एवं तकनीकी कौशल का परिमाण मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? नंबर 1 धौलावीरा। यहाँ से कई जलाशय प्राप्त हुए हैं। दूसरा है मोहनजोदड़ो। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? विशाल स्नानागार और कई कुएं प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस जनों का उल्लेख मिलता है? ए है यदु, बी है प्रु, सी है चेदी, डी है मत्स्य। तो इन चारों जनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो चारों ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है? वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो कौन था राजा के बाद? पुरोहित। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? क्या दिया हुआ है? उपनिषद कालीन राजा और उनके राज्य। तो पहला क्या है? कौन है? अजात शत्रु। अजात शत्रु कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे, ना कि मगध के। तो पहला ही ऑप्शन क्या है? गलत है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था। नंबर 1 है अनुशासन एवं कठोर जीवन, बी है अहिंसा, सी है पवित्र जीवन, चौथा ऑप्शन क्या है? सत्य। तो मुख्यतः किसके कारण विवाद हुआ था? वह है अनुशासन एवं कठोर जीवन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1। इसके आगे 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? दिगंबर और चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था। एक है अनुशासन और कठोर जीवन, 2 है अहिंसा, 3 है पवित्र जीवन, 4 है सत्य। तो किसके कारण मुख्य विवाद हुआ था? अनुशासन और कठोर जीवन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1। 10वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या दिया हुआ है? अशोक की स्तंभ, शीर्ष पर पशु। कौन से उस स्तंभ पर कौन से पशु बने हुए हैं? तो पहला क्या है? लौरिया नंदनगढ़, जिस पर क्या बना हुआ है? वृषभ। नहीं, वृषभ नहीं, इस पर भी सिंह बना हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है? नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व संदेहास्पद माना जाता है। कारण है पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, ये अद्यपुए चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करते हैं। चंद्रगुप्त की राज्यसभा में सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने कौटिल्य का संज्ञान नहीं लिया है, ये भी सही है। तो क्या हुआ? कथन एवं कारण दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संस्कारों में से कौन से बच्चे के जन्म के पूर्व संपादित होते हैं? तो ए है गर्भाधान, बी है पुंसवन, सी है सीमांतोन्नयन, डी है साधर्मचारिणी संयोग। तो गर्भाधान मतलब बच्चा जब गर्भ में धारण करता है, बी है पुंसवन मतलब बच्चा जब गर्भ में जाता है तो उसके स्वस्थ रहने के लिए प्रार्थना की जाती है, उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। तो ये भी होता है जन्म के पूर्व। डी क्या है? बच्चा जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? सीमांतोन्नयन, ये भी जन्म के पूर्व ही, जन्म पर ही संपादित होता है। साधर्मचारिणी संयोग ये कोई संस्कार नहीं है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी और सी। किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस धर्मसूत्र में समुद्र संयान को पत्नीय कर्म कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? बौधायन में। इसके आगे है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है? शुंग कला में बुद्ध को निम्न में से किससे चिन्हांकित किया जाता है? ए है छत्र, बी है चरण चिन्ह, सी है धर्मचक्र, डी है बोधि वृक्ष। तो इन चारों से संपादित किया जाता है। तो चारों ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है सातवाहन अभिलेखों में भूमि दान के प्रतिगृहीता को मिलने वाले परिहारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो पहला है सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध, हाँ इसका उल्लेख है। दूसरा है राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध, ये भी है। तीसरा है राज कर्मचारियों द्वारा लवण के खनन पर प्रतिबंध, ये भी है। चौथा है बिष्टी पर प्रतिबंध, नहीं इसका उल्लेख नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर गलत है? ऑप्शन नंबर 4। 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है निम्न में से किन्होंने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित करवाया है? ए है हर्ष, बी है शशांक, सी है वासुदेव, डी है बिम कडफिसस। तो इन चारों ने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित करवाया है। तो चारों ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। क्या है? अभिलेखों के स्थान और उसके परिचलनकर्ता। पहला क्या है? जूनागढ़, इसको किसने बनवाया था? रुद्र दामन ने। तो ए का ऑप्शन नंबर 3 किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में ही है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है?
नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। तो कथन ए क्या है? 5वीं शताब्दी में फाहियान ने अपनी यात्रा के क्रम में यह विवरण दिया है कि देश में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता है। तो इसको सही, ये ऑप्शन सही है क्योंकि फाहियान ने इसका वर्णन किया है। कारण है अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशुओं के बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशुवध को नियंत्रित कर दिया था। यह भी सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे कौन सा प्रश्न है? 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बंगाल के भूमि नापों के नाम है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे बड़ा कौन है? पाटक, उसके बाद कुल्लेवाप, उसके बाद द्रोणवाप। तो CAB किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? किनके अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलता है? पाल, सेन, प्रतिहार, गढ़वाल। तो किन में मिलता है? गढ़वालों में, क्योंकि गढ़वालों ने ही कई प्रकार के विचित्र तरह के कर लगाए थे। आगे कौन सा प्रश्न है? 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी? पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्य अस्त होते हैं। तो किसने व्याख्या की थी? आर्यभट्ट ने। आगे है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से कौन बड़े तमिल संत थे? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। ए अप्पर, हाँ अप्पर थे। सुंदर मूर्ति, ये भी थे। माणिक वासगर, ये भी थे। मल्लिकार्जुन पंडित, नहीं ये नहीं थे। तो ABC किस में ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या? राष्ट्रकूटों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? तो पहला है इंद्र तृतीय ने प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम को पराजित किया, ये सही है। दूसरा है कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया, यह भी सही है। तीसरा प्रश्न है एलोरा में कृष्ण द्वितीय के आदेश से कैलाश मंदिर को काटकर बनाया गया था, नहीं ये कृष्ण द्वितीय नहीं कृष्ण प्रथम है। चौथा कवि राजमार्ग के लेखक नृपतुंग था, यह भी सही है। तो देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या है? चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम था राज कर्मचारी, ग्राम सभा, सामंत, कोषाध्यक्ष। तो कौन था? ग्राम सभा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या है? कश्मीर के राजाओं को कालक्रम में रखिए। ए है क्या? अवंती वर्मन, बी है चंद्रापीठ, सी है दुर्लभवर्धन, डी है ललितादित्य। ये कौन से वंश के राजा हैं? कारकोट वंश के राजा हैं। तो सबसे पहले कौन है? दुर्लभवर्धन, उसके बाद कौन है? चंद्रापीठ, उसके बाद में अवंती वर्मन, डी है उसके बाद में है ललितादित्य। तो सबसे पहले कौन आता है? CBA। तो कौन से ऑप्शन में है? CBA। ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। तो आज हम सभी 25 ही प्रश्न करते हैं, उसके आगे किसी और वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोग को वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।